के हिंडन स्थानीय बचत भवन में जिला अधिकारी डॉक्टर चरणजीत सिंह बख्शी ने कृषि के विकास को बढ़ाने के लिए की बैठक। गुरु अर्जुन देव के शहीदी दिवस पर मैडम चरणजीत बख्शी ने 12 महिलाओं को किया सम्मानित। एनसीसी का संयुक्त वार्षिक परिसर आज दूसरे दिन भी जारी रहा। मौसम ने ली करवट, रायबरेली में बदला मौसम, लोगों ने ली राहत की सांस। समाचार विस्तार से। कृषि कार्यों में ज्यादा से ज्यादा लाएं बदलाव। याकात जिला अधिकारी डॉक्टर चरणजीत सिंह बख्शी ने आज स्थानीय बचत भवन में एक बैठक के दौरान उन्होंने कहा, जिला अधिकारी ने कहा कि किसान अपनी खेती को किस तरह से मजबूत बनाए, इसके लिए पहले से रणनीति बना के किसानों को बताया जाए तथा उन्हें कृषि विभाग विस्तार से कोई न कोई नया कार्य बताए। स्थानीय बचत भवन में आज बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला अधिकारी ने कृषि संबंधित की चर्चा। जिला अधिकारी डॉक्टर चरणजीत सिंह बख्शी ने कृषि के बारे में विस्तार से जाना व उसके सुझाव भी दिए तो किस तरह से कृषि की जाए ताकि हो सके ज्यादा से ज्यादा मुनाफा। जिला अधिकारी डॉक्टर चरणजीत सिंह बख्शी ने उसके बाद कई बैठकों का आयोजन किया। इस मौके पर अपर जिला अधिकारी ओम प्रकाश, सिटी मजिस्ट्रेट राजेश पांडे आदि अधिकारीगण थे मौजूद। रिपोर्टर शीतला, हेमंत, संदीप की रिपोर्ट। बैठकों का आयोजन हुआ था, क्या था बता दीजिए। आज 2 बैठकों का मेनली आयोजन था। एक तो इसमें था कि किसान लोग कैसे अपनी आमदनी जो है दुगनी करें, तो उसमें एक सेमिनार गोष्ठी टाइप थी जिसमें कि सभी वर्ग के अधिकारी आए हुए थे। एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है और मत्स्य पालन के लोग थे और कई साइंटिस्ट थे और किसान लोग थे कई लोग। तो काफ़ी इसमें डिस्कशन हुआ। करीब 3-4 घंटे वर्कशॉप चला और काफ़ी भरा हुआ था हॉल। तो अच्छा बोला, एग्रीकल्चर वालों ने बहुत अच्छा बोला। फिर जो वेटनरी डॉक्टर है उन्होंने बहुत अच्छी ज्ञानवर्धक बातें करी। तो मैं तो करीब 1 घंटा बैठा वहाँ। तो उसमें यही था कि किस तरह से दुगनी करें, किसान अपनी मेड़ों पर पेड़ लगाएं, फिर मेड़ कायम रखें। कई बार मेड़ टूट जाती है तो मेड़ क्या होता है कि मेड़ एक तरह से सिपाही का काम करती है। अगर मेड़ टूट गई तो खेत का पानी चला जाता है। खेत का पानी के जाने से एक तो पानी रुकता नहीं है और दूसरा मिट्टी भी बह जाती है, तो फर्टाइल मिट्टी भी चली जाती है, तो इसलिए उपज कम होती है। तो बहुत ज़रूरी है कि खेत का पानी खेत में। और तो इसमें बात हुई। फिर दूध का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए। आजकल कई गांव में दूध का उत्पादन इतना नहीं बढ़ रहा, तो मैंने फिर गुजरात की मिसाल दी जहां की 50-60 भैंसों से, गाय से एक औरत 1-2 करोड़ रुपया पर ईयर कमा लेती है। तो ऐसे लोग हैं जिनके पास खेती बाड़ी है तो वो भिंडी करके एक्सपोर्ट करते हैं फॉरेन कंट्री को, स्ट्रेट भिंडी करते हैं। और जिनके पास ज़मीन नहीं है तो वो पथरीली ज़मीन से फिर काजू पैदा करते हैं और उससे भी कमाते हैं 1-2 करोड़ रुपया साल का। तो दूध तो होता ही है गुजरात में बहुत। तो इस तरह से गुजरात से कई बात हमें सीखनी चाहिए और हम एक कोई टीम भेजेंगे भी गुजरात में जो कि स्टडी करके आएगी कि गुजरात की तरह हम क्यों नहीं कर सकते। वहाँ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, चोरी चकारी बहुत कम है क्योंकि हर एक आदमी काम में लगा हुआ है। तो काम में जितना कमा लेता है चोरी चकारी से कहीं अधिक कमा लेता है। और एक घर में सभी लोग काम करते हैं, कोई सुबह काम करता है, कोई रात को, कोई दोपहर को, तो 24 घंटे चलता रहता है साइकिल। तो इसलिए चोरी चकारी का भी सवाल नहीं उठता। तो इस तरह से प्रॉस्परस है। बाकी जो इसको जो ये नहीं पसंद तो डायमंड कटिंग में लग जाते हैं सूरत में, वहाँ पर अपना करते हैं, उसमें भी अच्छे पैसे मिल जाते हैं। तो कहने का मतलब कि हर एक आदमी गुजरात में किसी न किसी धंधे में लगा है और अपना पैसा कमा रहा है। हमको एक मीटिंग होती है और कई बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी से हम लोग मीटिंग करते हैं कि एक्सीडेंट होने के बाद जो क्लेम्स आते हैं तो क्लेम्स कुछ तो ये दे देते हैं अपना कंपनी वाले, कुछ क्लेम्स ऐसे होते हैं जिसमें कि मेरे को आर्बिट्रेटर की हैसियत से बैठना पड़ता है। तो वो मैं बैठा और कई बार छोटी छोटी बातें हैं कि कंप्यूटर वाली नहीं मिली खतौनी तो नहीं करेंगे, या ज़बरदस्ती कह दिया कि वो तो पागल था, कुएं में कूद के मर गया, तो हम क्या करें। तो हमने कहा कि पागल का सबूत तो है नहीं हमारे फाइल में, आप बताइए। तो फिर हम एसडीएम साहब से जांच कराएंगे, पागल नहीं होगा तो उसको दिया जाएगा। तो ये हो गया। तो इस तरह से छोटी छोटी बातें हैं जिसपे कि, और ठीक है एग्रीकल्चर लैंड होना ज़रूरी है, अगर उसका एग्रीकल्चर लैंड नहीं है तब हम नहीं देंगे। तो एक केस ऐसे ही था कि एग्रीकल्चर लैंड तालाब था, तो फिर तालाब का हम एग्रीकल्चर लैंड नहीं मानेंगे, तो इसको नहीं देंगे हम लोग। तो इस तरह से करीब 15-20 केसेस हम लोगों ने डिस्कस किए और हर 20 तारीख को हम लोग ये मीटिंग रखेंगे। अगली बार 2-3 कंपनी अभी नहीं आई हैं इंश्योरेंस की, उनको बुलाएंगे और करेंगे। तो हमारा ये प्रयास होता है कि जिसको दे हो उसको मैक्सिमम
दिया जाए। अब उसमें कंपनी का नुकसान तो होगा ही, 1-1 लाख रुपया मिलता है एक आदमी को, तो हम कंपनी का नुकसान नहीं देखेंगे। अब हमारा पूरा स्ट्रेस रहता है कि जिसका एक्सीडेंट हुआ और जो एग्रीकल्चर लैंड होल्ड करता है उसको 1 लाख रुपया मिले, एक्सीडेंट के सगें डेथ हो जाती है। तो कई केसेस में कि साहब ये इसका बेटा नहीं है, 2 बेटे हैं तो किसको दें, तो फिर हमने कहा जॉइंट दीजिए, जॉइंट चेक दीजिए। बेटा नहीं है तो भतीजे को विल कर दी, तो हमने कहा देख लेंगे, अगर बेटा नहीं भतीजे को विल कर दी तो फिर भतीजे को देना पड़ेगा, उसका उत्तराधिकारी तो वही होगा ना। ये लड़कियां माइनर्स हैं, 2 किसको दें, मर गया उसकी 2 लड़के माइनर्स है, तो माइनर्स है तो ठीक है, माइनर्स के नाम चेक काट दिए और संरक्षक बना दी चाचा को जो क्लेम कर रहा है। इस तरह कई पॉइंट्स आए जो कि नेगेटिव थे उनकी साइड से, पर हम लोगों ने कहा ये, क्योंकि मैं आर्बिट्रेटर होता हूँ, जो मैं डिसाइड करूँगा उनको मानना पड़ेगा, तो ये मैंने कहा ये नहीं मानेंगे हम। तो ज़्यादातर हमने अपने मनमाफिक आदेश किए और एक आध केस में रेफर कर दिया। अगली मीटिंग का 20 तारीख को हम उसको देखेंगे। गुरु अर्जन देव के शहीदी दिवस के मौके पर आज मैडम तरनजीत बख्शी ने करीब 12 महिलाओं को किया सम्मानित। ये महिलाएं अपने आप आत्मनिर्भर हैं और कुछ ना कुछ ऐसा कर रही हैं जो कि काफी काबिले तारीफ। इसी के चलते आज मैडम तरनजीत बख्शी के द्वारा इन महिलाओं को शाल भेंट करके इनका किया गया सम्मान। गुरु अर्जन देव के शहीदी दिवस के मौके पर आज मैडम तरनजीत बख्शी के द्वारा कुल 12 महिलाओं को किया गया सम्मानित। जी हां, हम आपको बता दें कि इस शहीदी दिवस के मौके पर मैडम के द्वारा आत्मनिर्भर व स्वयं कुछ कर दिखाने वाली महिलाओं को आज दिल से किया गया सम्मानित और उनको और उनके जज्बे को किया गया सलाम। मैडम बख्शी के द्वारा इन सभी महिलाओं का उत्साहवर्धन तो किया ही गया, उसके साथ साथ उनसे मिलने की भी कही गई बात। उन्होंने कहा कि इसी जज्बे पे ये सारी महिलाएं काम करें तो आने वाला वो दिन दूर नहीं होगा जब महिलाएं सबसे आगे और कदम से कदम मिला के चलेंगी। हालांकि उन्होंने कहा कि महिलाएं हर जगह तो अपनी भागीदारी कर रही हैं, लेकिन इन महिलाओं के द्वारा गांव स्तर पर व शहरी स्तर पर किया जा रहा प्रयास वाकई में है काबिले तारीफ। रिपोर्टर अनुपम मिश्रा, गौरव की रिपोर्ट। एनसीसी का संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण समारोह डिग्री कॉलेज में चल रहा है। आज दूसरे दिन एनसीसी कैडेटों ने ली जानकारी व उन्होंने किया प्रशिक्षण। संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का शुभारंभ किया गया था। फिरोज गांधी कॉलेज में इसका शुभारंभ कर्नल आरजी शुक्ला के नेतृत्व में किया गया था। यह शिविर कुल 10 दिन का होगा। यह शिविर 66 यूपीएन सीसी बटालियन रायवली द्वारा आयोजित किया जा रहा था। प्रशिक्षण के दौरान राइफल ड्रिल गार्ड, माउंटेनिंग, फायरिंग, सुरक्षा सेनाओं का अंदाज, राइफल प्रशिक्षण का प्रदर्शन एवं मानचित्र का अध्ययन, ग्रिड लाइन व ग्रिड निर्देशक की लड़ाई के दौरान पढ़ाना व जानकारी प्राप्त करना दिया जा रहा है। इस प्राप्त प्रशिक्षण का मुद्दा विद्या, नागरिक सुरक्षा, आत्मरक्षा का प्रदर्शन, सभी क्रेडिट भावी सैनिक बनने का सपना साकार करेंगे। सुरक्षा सेनाओं में कैसे कमीशन ऑफिसर बने, उसके बारे में सी सर्टिफिकेट की उपयोगिता की जानकारी दी गई है। भीषण गर्मी से निजात मिली जब आज सुबह से ही मौसम काफी बदला हुआ था। मौसम ने करवट ली और लोगों ने ली राहत की सांस। इस बेहद चिलचिलाती गर्मी में आज सुबह जब लोग उठे तो उनको मिली थोड़ी राहत, क्योंकि आज मौसम काफी ठंडा रहा। लोग अपने घर से बाहर निकल के कहीं शॉपिंग कर रहे थे तो कहीं घूमने के लिए निकल रहे थे। आज सुबह से ही मौसम ठंडा था, लेकिन अगर थोड़ी सी बारिश हो जाती तो लोगों को मिल जाती काफी राहत। एक तरफ जहां लगातार धूप छांव का खेल जारी रहा, वहीं बारिश की आंच में लोग अपने घर के बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बारिश न होने के कारण लोग काफी मायूस दिखे। यूं तो इस चिलचिलाती धूप में लोगों को कुछ राहत मिली है, लेकिन आगे ये देखा जाएगा कि बारिश कब तक होती। रिपोर्टर हेमंत व संदीप के साथ मैं गौरव द्विवेदी।